हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका टेस्ट लेने वाले हैं। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस मिलेंगे और इन क्वेश्चंस में आपको क्या है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आती है। तो देखिए, आपको काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और जज कर सकते हैं आप अपने आप को कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपका आउटपुट है जो अभी तक आपने अपनी तैयारी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी दैट प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड। तो देखिए, आपको दिया गया है कि भाई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की प्रेजेंस है, तो उस केस में कौन सा वाइब्रेशन होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब एक्सटर्नल फोर्स होता है तो उस केस में कौन सा वाइब्रेशन होता है, उस केस में होता है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप में से कितने लोगों का आंसर नंबर 1 करेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ। तो रेजोनेंस हमारा एक स्पेशल केस है नेचुरल वाइब्रेशन का, डैम्प्ड वाइब्रेशन का, फोर्स्ड वाइब्रेशन का या एनी ऑफ अबव। तो ये आपको बताना है। तो इसको आप आंसर करके देखिए, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो देखिए, रेजोनेंस मैंने आपको बताया था, जो रेजोनेंस आपका होता है वो आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का क्या होता है, स्पेशल केस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स। तो किसी भी साउंड की पिच को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, वेवलेंथ के बेसिस पर या फिर इंटेंसिटी के बेसिस पर। तो आप में से सभी लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। जो पिच होती है उसको आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी शुड इंक्रीज इट्स। अगर आपको लाउडनेस को इंक्रीज करना है तो फिर उस केस में आपको कौन सी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका आपको क्या राइट आंसर देना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is which of the following characteristic of sound will change if there is a change in its waveform। अगर वेवफॉर्म में चेंज हो रहा है, अगर हमारा वेव फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमारा क्या चेंज होगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें चेंजेस आएंगे। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थे साउंड के, जो एमसीक्यू के वीडियो थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेव फॉर्म होता है वो तभी चेंज होता है जब उसकी क्वालिटी में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। अगर क्वालिटी में चेंजेस आएंगे तो फिर हमारा जो वेव फॉर्म होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई एन अनडिजायरेबल साउंड लेवल अबव। तो देखिए, नॉइज पॉल्यूशन कब होता है। तो देखिए, आपको बताना है कि नॉइज पॉल्यूशन कब होता है। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है वो आपका साउंड का लेवल अगर 120 डेसिबल के अबव हो जाता है तो फिर आपका जो पॉल्यूशन होता है वो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताते जाइएगा।
तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार व्हाइल प्लेइंग इट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए आपको बताया गया था जब आपका गिटार का केस होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, इनका आपको लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो नेचुरल वाइब्रेशन के एग्जाम्पल बताए थे, आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन के एग्जाम्पल बताए थे और आपको डैम्प्ड वाइब्रेशन के एग्जाम्पल भी बताए थे। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो गिटार होता है, गिटार में जो रिप्रेजेंट होता है वो आपका होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशन जब गिटार में रिप्रेजेंट होता है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वेरीज विद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पर कैसे डिपेंड करेगा ये आपको बताना है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ होगा वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पर कैसे डिपेंड करेगा ये आपसे क्या है पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो भी आपको पता हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर आप 1 अपॉन टाइम पीरियड देखेंगे तो फिर जो आपका रिलेशन बनेगा लेंथ के साथ वो आपका बनेगा इनवर्सली का। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर इज। मतलब कोई एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और उस केस में जो टेम्परेचर है वो वेरी लो है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, कंडक्टर होगा, रजिस्टर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर सुपर कंडक्टर होगा। तो देखिए आपको पता है कि भाई सब्सटेंस का रेजिस्टेंस आपने जीरो कर दिया है और टेम्परेचर को क्या किया है, वेरी लो लिया है। डेट मीन जो हमारा सब्सटेंस होगा वो होगा हमारा सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर होगा, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू बी डिक्रीज्ड। मतलब जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसको हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा था कि अगर सीरीज होता है तो रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, अगर पैरेलल होता है तो रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप खुद सोच के देखिए अगर सीरीज होगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर सीरीज का केस होगा तो उसमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब पैरेलल का केस होगा तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी चेंजेस फ्रॉम। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एनर्जी कहां से कहां चेंज होगी। तो देखिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट में जो एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। केवीएस इज एसआई यूनिट ऑफ। तो जो केवीएस होता है वो किसका एसआई यूनिट होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा केवीएस। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओमिक रजिस्टर, मतलब इनमें से कौन सा नॉन ओमिक रजिस्टर है। तो देखिए नॉन ओमिक की आपसे बात करें तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जंक्शन डायोड होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नॉन ओमिक को, तो डेट मीन्स ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है हाउ मैनी जूल्स इन देयर 1 वॉट आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 वॉट आवर में कितना जूल होगा। तो देखिए जो 1 वॉट आवर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3600 जूल, वो आपकी होती है 3600 जूल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है एमसीबी मस्ट बी कनेक्टेड इन द। तो जो एमसीबी होता है उसको कनेक्ट हम लोग कर देते हैं, किस में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए एमसीबी को कनेक्ट हमेशा किया जाता है लाइव वायर में। तो आपने अगर थ्योरेटिकल लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई एमसीबी को लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन विच कलर कोड इज यूज्ड फॉर अर्थ वायर। तो न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा कलर यूज किया जाता है अर्थ वायर के लिए। तो देखिए जो आपका अर्थ वायर होता है उसके लिए आपका यूज करते हैं कलर ग्रीन कलर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम लोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो किस डिवाइस का हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अगर देखिए आपको शॉर्ट सर्किट से किसी भी चीज को बचाना है तो देखिए आज की डेट में जो न्यू टेक्निक आ चुकी है जिससे हम शॉर्ट सर्किट को बचाते हैं वो आपका होता है एमसीबी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है टॉप पिन ऑफ 3 पिन प्लग इज कनेक्टेड टू। मतलब जो 3 पिन प्लग होता है आपका इस तरीके से उसका जो आपका टॉप पिन होता है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं। तो भाई देखिए आपको टॉप पिन का केस बताना है कि भाई किससे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए आपको ये पता होगा कि भाई जो टॉप पिन होती है उसको हमेशा जो कनेक्ट किया जाता है वो किया जाता है अर्थ वायर के साथ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे देखिए क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। कह रहा है इन हाउस होल्ड सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन। मतलब जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उनमें कनेक्शन कैसा रहता है, सीरीज रहता है, पैरेलल रहता है, या कोई भी कर दें, या फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग रहती है। तो देखिए उसमें जो आपका अरेंजमेंट हम लोग करते हैं जो हाउस होल्ड में वो करते हैं हमेशा पैरेलल में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में तो आता है और मान के चलिए कि भाई आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली आना चाहिए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरेलल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है 1 मेगावाट इक्वल डैश वॉट। तो देखिए ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 1 मेगावाट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर 6 वॉट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस।
देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखिए अगर आप किसी भी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वी होता है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज कर जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे कह रहा है व्हेन द रेडियस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस, मतलब अगर कॉइल की रेडियस को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कॉमा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो देखिए आपसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि भाई उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप कॉइल की बात कर रहे हो कि भाई आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो, देखिए अगर आप किसी भी कॉइल के रेडियस को इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसका रीजन होता है कि भाई जो बी होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेट मीन्स आर इंक्रीज करोगे तो भाई बी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किस लॉ का हम यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा लॉ, कौन सा रूल हमारा यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करने के लिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। तो देखिए आपको पता है कि भाई आपने एक ही रूल पढ़ा था भाई फोर्स निकालने के लिए। वो हमारा कौन सा रूल था, वो हमारा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर रूल यूज्ड इज, मतलब अगर आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है तो उस केस में कौन सा रूल का यूज किया जाता है। तो देखिए जो आपका रूल यूज किया जाता है वो है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ध्यान रखेंगे भाई फोर्स वाले में था लेफ्ट और आपके करंट वाले में है राइट, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोन द नीडल रेस्ट अलोंग द। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर अकेला है तो उस केस में जो नीडल होगा वो कहां पर रेस्ट करेगा। तो देखिए अगर आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोन है, तो देखिए हमेशा जो नीडल होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है when the direction of current in wire is reversed, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम होगा या चेंज हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा या फिर उसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। मतलब डिफ्लेक्शन का जो चेंज है वो आपको क्या है, बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब जैसा आप करंट के साथ करेंगे वैसा ही डिफ्लेक्शन के साथ हो जाएगा। तो डेट मीन्स जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी
डीमैग्नेटाइज्ड बाई, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो देखिए डीमैग्नेटाइज करने की जो हमारी करंट होती है उसकी क्या करना पड़ेगा, आपको स्विचिंग करना पड़ेगा। अगर आप उसकी स्विचिंग कर देंगे तो फिर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डेट मीन्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विचिंग ऑफ द करंट। तो जैसे आप करंट को स्विचिंग ऑफ कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, तो आपसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर पूछ रहा है आपसे कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपका हो जाएगा 80 कैलोरी ग्राम। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, मतलब अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आप सरफेस एरिया को क्या है इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो देखिए ये क्वेश्चन बेटा क्या है इनकम्प्लीट है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और टर्म होगा, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 31। 31 देखिए आपसे कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो हीट एनर्जी अब्जॉर्व होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए आपने पढ़ा था कि भाई जो Q होता है वो होता है mc डेल्टा टी। अगर mc डेल्टा टी होता है तो इसका मतलब क्या है Q m के प्रोपोर्शनल होगा, C के होगा, डेल्टा टी के होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मास, सेकंड में दिया गया है डेल्टा टी, थर्ड में दिया गया C और फोर्थ में दिया गया ऑल ऑफ अबव। तो बेटा इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों क्वांटिटी इसमें आ रही हैं। अगर तीनों क्वांटिटी आ रही है डेट मीन्स ऑल ऑफ अबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 आपसे कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन आर, तो भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिपेंड करते हैं। ड्राइनेस फर्स्ट दिया गया तो बिल्कुल ड्राइनेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट टेम्परेचर वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नेचर वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए आपको ऑल ऑफ अबव, इसका मतलब ऑल ऑफ अबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 33 आपसे कह रहा है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या क्या यूनिट है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन स्केल, ये सब हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। अब देखिए केल्विन आपको दिया गया है, फ़ारेनहाइट आपको दिया गया है, रेमर दिया गया है, तो बेटा ये सारे क्या है टेम्परेचर के यूनिट है। डेट मीन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34 आपसे कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो किस लॉ पर बेस्ड है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है उस पर बेस्ड हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल, तो जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल होता है ml, तो भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोल रहे हो तो भाई L की वैल्यू निकाल लो Q अपॉन m। डेट मीन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Q अपॉन m।
इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज, भाई कौन सा रेडिएशन लीस्ट पेनिट्रेट होता है, अल्फा, बीटा, गामा या फिर एक्स रे। तो ये आपको बताना है कि भाई किसकी कैपेसिटी है कि भाई वो सबसे कम पेनिट्रेट करेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे कम पेनिट्रेट करता है अल्फा और सबसे ज्यादा करता है गामा। तो भाई अल्फा बीटा गामा जब हम कंपेरिजन करते थे तो हमने पढ़ा था कि भाई अल्फा सबसे कम करता है और गामा सबसे ज्यादा करता है, अल्फा बीटा गामा के केस में, तीनों केस में। तो भाई लीस्ट पूछा गया, डेट मीन जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट आयनाइजिंग पावर। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आयनाइजेशन पावर किसकी सबसे कम होगी। तो भाई देखिए अभी आपने पढ़ा कि भाई अल्फा का जो पेनिट्रेटिंग पावर था वो कम था। अब देखिए जिसका पेनिट्रेटिंग पावर कम था तो उसका जो आयनाइजेशन पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो भाई मैक्सिमम किसका हुआ, अल्फा का हुआ। और गामा का आपने पढ़ा था कि भाई पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर जो गामा का जो आयनाइजेशन पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मतलब जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है तो उसका आयनाइजेशन पावर क्या है, कम होता है। तो भाई आपसे पूछ रहा है लीस्ट आयनाइजेशन पावर, डेट मींस जो हमारा गामा रेडिएशन है उसकी आयनाइजेशन पावर क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रेडिएशन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है व्हाई इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन अ न्यूट्रॉन में चेंज इनटू आ। मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के बाद वो हमारा किसमें कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं तो कन्वर्जन किस में हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं तो जो एक न्यूट्रॉन होगा तो वो कन्वर्ट आपका हो जाएगा प्रोटॉन में। ध्यान रखेंगे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के इमिशन करने के बाद न्यूट्रॉन आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का रेस्ट मास क्या है। तो देखिए 6.67 इंटू 10⁻27 kg आपने पढ़ा होगा। तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे देखिए कह रहा है द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज अबाउट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो गामा रेडिएशन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या ट्रेवल करता है। तो डेट मीन्स जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है द रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसमें होता है, अल्फा बीटा गामा एंड एक्स में। तो देखिए जो अल्फा होता है उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो डेट मीन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ये जो 41 क्वेश्चन थे इसमें से एक क्वेश्चन हमने कट कर दिया था, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। इनमें आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, कितना % आपका स्कोर हुआ। करेक्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए कितने आंसर आपके राइट हुए, कितने आंसर आपके क्या रॉन्ग हुए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चों अगर आपको और प्रीवियस वीडियोस देखना है रिगार्डिंग एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, थ्योरी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड की गई है, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है बेटा फिजिक्स सेमेस्टर 2 ICSE क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको
ऑल लेक्चर्स एमसीक्यू के सेपरेट मिलेंगे, थ्योरी के सेपरेट मिलेंगे और न्यूमेरिकल के सेपरेट मिलेंगे। तो आप सभी लेक्चर को देखकर अपना फिजिक्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। एंड बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और अगर आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप जैसे हमारे पेज को लाइक करते हैं तो लाइक करते ही आपके सामने नंबर अपेयर हो जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बच्चों, लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। एंड बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।